रात गहरी थी। महल के अंधेरे कमरे में एक सम्राट जाग रहा था। वही सम्राट जिसके नाम से राज झुकाते थे, वही सम्राट जिसके एक इशारे पर लाखों तलवारें चल पड़ती थी। लेकिन आज तलवार चुप थी और सम्राट बेचैन। ये कहानी है उस रात की जब अशोका टूट गया। कलिंगा ने उसकी सेना नहीं हराई थी, उसकी आत्मा को हिला दिया था। 271 बीसीई के बाद महल में सब नॉर्मल था। दरबार लगता था, सिपाही परेड करते थे, राज्य का काम चल रहा था। लेकिन अशोका के अंदर सब कुछ टूट चुका था। रात को जब सब सो जाते, वो अकेला बैठता। ना संगीत, ना नाच, ना शान, सिर्फ सन्नता। उसके कानों में गूंजता एक बच्ची की चीख, एक माँ की रोते हुए आवाज, एक सिपाही का अंतिम सांस। वो आंखें बंद करता तो कलिंगा दिखाई देता, खून से भरी जमीन, लाशें और एक बद्ध भिक्षु की शांत नजर। अशोका समझ गया था वो जीत कर भी हार गया है। एक सुबह अशोका ने हुक्म दिया, उस भिक्षु को बुलाया जाए। वही भिक्षु जिसे उसने रणभूमि में देखा था। महल के दरबार में भिक्षु शांत खड़ा था, ना डर ना गुस्सा, सिर्फ शांति। अशोका ने पूछा, मैं पाप का बोझ कैसे उतारूं? भिक्षु ने धीरे से कहा, तलवार से नहीं, धर्म से। उसने अशोका को बताया गौतम बुद्ध के बारे में, अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग। दुख का कारण इच्छा है। और उस पल अशोका ने महसूस किया उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जीतना, और वही उसका सबसे बड़ा दुख बन गई। अशोका अपने शास्त्रागार में जाता है, तलवार उठाता है, उस पर जम चुका खून देखता है, और पहली बार उसे बोझ महसूस होता है। वो तलवार नीचे रख देता है, एक एक करके अपना भारी ब्रॉन्ज आर्मर उतरता है, जैसे हर टुकड़ा उसके अहंकार का हो। सनराइज हो रहा है। पहली बार अशोका सूरज को शांति से देख रहा है। उस दिन चंद अशोका मर गया और जन्म हुआ धर्मशोका का। अगला दिन दरबार लगा हुआ है, मंत्री, सेनापति, राजकुमार सब मौजूद। अशोका खड़ा होता है। सब एक्सपेक्ट करते हैं अगला राज्य कौन सा जीतेंगे, लेकिन वो कहता है अब और कोई युद्ध नहीं होगा। सन्नता, हम अब धर्म से जीतेंगे। कुछ मंत्री हैरान, कुछ सेनापति नाराज, लेकिन सम्राट का फैसला अंतिम होता है। ये वीकनेस नहीं थी, ये सबसे बड़ा करेज था। मौर्य साम्राज्य जो कभी तलवार से बढ़ता था, अब इंसानियत से बढ़ने लगा। मौर्यन एम्पायर में नए कानून बने। अशोका ने लिखवाए अपने विचार पठड़ों पर। इन्हें हम कहते हैं अशोकन इडिक्ट्स। उनमें लिखा था, सब धर्मों का सम्मान करो, प्रजा की सेवा करो, जानवरों को अनावश्यक मत मारो, न्याय सबके लिए समान हो। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये गवर्नेंस का इवोल्यूशन था। आज के लीडर्स भी ये सोच अडॉप्ट करते हैं। अशोका ने सिर्फ भारत नहीं बदला, उसने दुनिया बदली। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को भेजा श्रीलंका। मिशनरीज गए सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिज्म फैलने लगा। शांति का संदेश सरहाड़ों के पार चला गया। और आज भी जापान से लेकर थाईलैंड तक अशोका का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अशोका ने बनवाया सारनाथ का लायन कैपिटल। 4 शेर पीछे पीछे खड़े। पावर, करेज, कॉन्फिडेंस। आज वही सिंबल इंडिया का नेशनल एम्बलम है। सोचो, एक राजा जिसे लोग चंद अशोका कहते थे, आज उसका सिंबल देश की पहचान है। ये है लेगेसी। अशोका के जीवन के अंतिम साल शांति में बिताए। ना खून, ना जंग, सिर्फ धर्म। लोग उसे महा कहते थे,
लेकिन शायद उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी खुद को जीतना। दुनिया को तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन इंसान को सिर्फ दया से। और शायद इसीलिए अशोका सिर्फ एक सम्राट नहीं, एक विचार बन गया।